दोस्तों प्रणाम। एक बार पुनः से हमारे YouTube चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत बंधन। आप सभी देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामना बधाई। एक जनपद जौनपुर की वही बहुचर्चित खबर, मोहब्बत की खबर, जो पूरे देश में जंगल के आग की तरह से चल रही है, वो मामूली खबर नहीं रह गई। लगभग यूट्यूबरों की मदद से आज प्रशासन तक ये खबर पहुंची है। तो सबसे पहले यूट्यूब चैनल पर काम करने वाले सभी यूट्यूबर साथियों को मैं हृदय से बधाई दूंगा कि आप लोगों ने एक बेबस, लाचार विधवा प्रेमिका या महिला कह लें, उसकी विवशता को आप सभी दोस्तों ने बहुत कर्मठता और मेहनत से उठा लिया। दूसरा धन्यवाद मैं ग्रामवासियों को दूंगा, जो गांव के लोगों ने बहुत ही हृदय से इस महिला का मदद करके इसका सहयोग किए, इसका साथ दिए पूरी तरह से। आज ये अपनी लड़ाई में कहां तक पहुंची है, इसकी एक रिपोर्टिंग 15 अगस्त के दिन हम लोग स्वयं फिर से उसी मलहे पर बना रहे हैं, जिस मलहे पर रहने के लिए जंग लड़ रही है। एक बार मैं कैमरामैन से गुजारिश करूंगा, आइए उस आवाज की तरफ ले चलते हैं। ये वही आवाज है, ये वही आवाज है जो आज स्वतंत्रता दिवस है, और स्वतंत्रता दिवस के पावन अवसर पर उस आवाज का दर्शन हम आपको करवाते हैं। जब ये वही आवास है जिस आवास में रहने के लिए काजल प्रजापति एकदम बहुत मेहनत से लड़ रही है। ये लड़ाई है इसकी मोहब्बत की। जैसा आप लोग जानते हैं, ये रायबरेली थाना जगतपुर की रहने वाली हैं, और इस समय ये मौजूद हैं जनपद जौनपुर के थाना सरायख्वाजा अंतर्गत ग्राम पंचायत अतरौड़ा में। यहीं के इनके प्रेमी हैं मिथिलेश जी, जिनको आज के 3 साल पहले इनसे मोहब्बत हुई थी, और उनसे एक बच्चा भी पैदा हुआ जिसकी उम्र 2.5 साल, ये बता रही हैं, 2-2.5 साल। बहरहाल मेरे बीच में काजल प्रजापति जी मौजूद हैं। आज इनके तमाम सहयोगी यहाँ भी मौजूद हैं, गांव में भी तमाम सहयोग करने वाले लोग हैं, क्षेत्र के लोग हैं, और प्रशासन भी इनका साथ देगा, ऐसा अनाउंसमेंट एसपी साहब के द्वारा हुआ है, जो हमारे पत्रकार साथियों से कार्यालय से बातचीत हुई है। आइए मैं सीधे काजल से 2 बात करता हूँ, फिर एक चाचा जी इनकी मदद के लिए थाना खुटहन अंतर्गत गौसपुर से जब खबर हमारे चैनल से देखे तो कुछ लेकर के इन बच्चों को देने के लिए आए थे। चाचा जी भी यहाँ मौजूद हैं, और उन्होंने कहा कि बेटा मुझे बहुत दर्द हुआ, मैं वहां से लाया कुछ और बच्चों को देख जा रहा हूँ, जो मेरी औसत थी, जो मेरी क्षमता थी। मैं सीधे काजल से बात करूंगा, फिर चाचा जी से भी मुखातिब करवाऊंगा आप लोगों को। काजल, कैसे हो आज? ठीक है, बहुत अच्छा है। तबीयत तुम्हारी कैसी है? ठीक है। तबीयत तुम्हारी ठीक है? ठीक है। थोड़ा तेज बोलना बेटा। ये बताओ, यहाँ तुम कब आई फिर दोबारा? यहाँ पे कल आए थे। कल आई? हाँ। कल दोपहर में आ गई थी? हाँ, दोपहर में आ गए। अच्छा, दोपहर में आ गई। तो अभी जैसे जब यहाँ आई तब से प्रशासन या गांव वालों से कोई क्रिया प्रतिक्रिया, कोई कुछ कहा बात नहीं? नहीं, कोई कुछ नहीं बोला है, बस वही प्रधान नहीं साथ दे रहा है। अच्छा, प्रधान जी नहीं साथ दे रहे हैं? जो पूर्व प्रधान है वो अभी खिलाफत करते हैं। बाकी गांव के लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत साथ दे रहे हैं। बहुत साथ दे रहे हैं। अच्छा, क्या पुलिस आज आई थी? आई थी। कुछ कह रही थी? नहीं, कुछ नहीं कह रही थी। क्या कहा? कुछ कहा? यही बोले तुमको यहीं पे रहना, हम बोले हमको यहीं पे रहना है, कहीं नहीं जाना। जब बोले कि तुमको यहीं पे रहना तो रहिए, आराम से रहिए, कोई बात नहीं। अच्छा, पुलिस वालों ने कहा? हाँ, बोले कोई दिक्कत है, कोई परेशानी तो हमारे पास फोन कीजिए। अच्छा, थाने पे आइए। हम बोले थाने पे नहीं आएंगे, यहीं पे आना पड़ेगा। बिल्कुल। हाँ, दोनों बच्चे तुम्हारे ठीक ठाक से हैं? हाँ, हमारे बच्चे। अच्छा, अभी तो इनके मिथिलेश के घर में ताला बंद है, तो जब रात में बरसात, कल रात में बारिश तो नहीं हुई थी? नहीं, बारिश नहीं हुई थी। अच्छा, तो एक चारपाई किसी गांव वाले ने, भैया ने दिया है? सबको दिए हैं। अच्छा। हाँ, खाने के लिए शाम को खाना वाना मिल गया था यहाँ सब पे? कुछ मिला है। अच्छा। हाँ। जी, गांव वालों ने खाने की मदद कर रखी है, चारपाई एक दे दिया है। लगभग गांव के लोग मदद करते हैं तो गांव वालों को कोई गालियां दे, कोई उल्टी सीधी बात कही, ये अच्छी बात नहीं होती है। वो चाहे प्रशासन के लोग हों, चाहे गांव का प्रधान हो, चाहे अदर लोग हों, ये इनकी गलती का दंड इनको मिल रहा है। इन्हें जो गलती करी थी ना काजल की गलती का दंड इन्हें इनके कर्मों का भोग मिल ही रहा है। लेकिन ऐसे में अगर गांव के लोग इनका सहयोग कर रहे हैं, साथ दे रहे हैं, फिर इन्हें कोई उल्टा सीधा कहता है, कोई गाली बकता है, कोई अनाप शनाप बोलता है, गांव वालों को कोई कुछ दोषी ठहराता है, ये सरासर गलत है। दोस्तों, बहरहाल कमेंट में आप लोग बताइएगा कि गांव वालों ने क्या अच्छा किया है काजल को यहाँ बसा करके। गांव वालों की बड़ी हार्दिक अभिलाषा है कि काजल इसी गांव में रहेगी, मिथिलेश के जमीन में रहेगी, मढ़ा डाल के रहेगी। मिथिलेश चाहे ताल्लुक रखें काजल से, ना रखें, लेकिन मिथिलेश अपने दोनों बच्चों की परवरिश यही रह करके करेगी। एक बात और मैं पूछना चाहूंगा मिथिलेश, काजल, क्या मिथिलेश ने फोन भी किया था तुम्हारे पास? हाँ, हमारे पास फोन किया था। कब फोन किया था? कल फोन किया था, वही 7-8 बजे शाम को? हाँ। क्या कहा उसने? मेरे पास रिकॉर्डिंग भी है उसकी। वो बोल रहा था कि मैं जहाँ लेके चलूंगा वहाँ पे तुमको चलना पड़ेगा, हमारे साथ रहना है तब। बोले हमको रहना है तुम्हारे साथ, लेकिन यहाँ पे आओ, गांव में आओ, तब तुमसे बात करते हैं। बोले गांव में नहीं आना है, मैं तुमको थाने पे आना पड़ेगा, वहाँ से पूरा पक्का होगा, पूरा होगा।
और वहाँ से लिखा पढ़ी के साथ तुमको ले चलेंगे। हम बोले नहीं आना है, हमको यहीं पे रहना। तुम आओ, गांव में आओ, गांव से लेके चलो। बोले गांव में नहीं आ सकते। बोले अच्छा, हम यहाँ- तुम्हारा अपना निर्णय क्या है? अगर मिथिलेश गांव में नहीं आता तो क्या तुम ये गांव छोड़ के जाओगे? नहीं, हम कहीं नहीं जाने वाले। इसी गांव में रह के मजदूरी करके बच्चों को खिला के पिला के जिला के बड़ा कर देंगे, बच्चे हमारे सहारा बन जाएंगे। हाँ, कहीं नहीं जाने वाले। मिथिलेश अगर नहीं आएगा, कभी नहीं आएगा, तभी यही रह जाओगी? हाँ, हम यहीं पे रह जाएंगे। उसी के नाम पे तुम्हें यही रहना है? हाँ, उसी के नाम पे हमें यही रहना है। यहाँ से जाना नहीं? नहीं जाना है। और मिथिलेश ने कुछ नहीं कहा? नहीं, और कुछ नहीं कहा है। अच्छा, उसकी पत्नी, जो पहले वाली पत्नी है सीता, उनके बच्चे, ये लोग आए थे या आएंगे तो परेशान करेंगे, तब इसके लिए क्या सोची हो? वो सब गांव वाले साथ दे रहे हैं, कुछ बोलेंगे तो हम लोग हैं। हाँ, गाँव वाले कहते हैं। हाँ। क्या सीता आई थी? आज आई थी सीता? नहीं, मुलाकात? हमको यहाँ पे कोई नहीं मिला हुआ है, कोई नहीं आया है। कोई नहीं आया है? नहीं, तुम्हें यहाँ रहने खाने की कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है हमें। गाँव वाले सब मदद कर रहे गांव वाले पूरा मदद कर रहे हैं, पूरा साथ दे रहे हैं। हैं? हाँ, कपड़ा वपड़ा तुमको मिल गया कहीं से? सब लोग दिए हैं। सब लोग दे दिए? हाँ। अभी तुम्हारे पास कितनी साड़ी हो गई? 4-5 हो गए हैं। 4-5 हो गई। बच्चों के लिए कपड़ा लाई हो? बच्चे के लिए घर से कपड़ा लेके आए। ये दोस्तों अपनी मोहब्बत में स्वयं से अपने प्रेमी के पास रहने की लड़ाई लड़ रही हैं। ऐसे में गांव के तमाम लोग हैं। आप लोग एक बार, मैं गुजारिश करूँ, कैमरा घुमाइएगा। गांव की एक बड़ी जनसंख्या यहाँ मौजूद है। गांव के लोग आते जाते रहते हैं, बराबर खबर रखते हैं। एक चाचा जी आए हैं, मैंने जैसे पहले बताया। चाचा जी प्लीज आइए, थोड़ा सा बातचीत करेंगे। आपसे आइएगा। चाचा जी आए हैं और दूर से आए हैं। चाचा जी थाना कुटहन लगता है। और चाचा जी हमारे कैमरे के सामने, हमारे फ्रेम में आ गए। चाचा जी, आपका शुभ नाम क्या है? दिनेश कुमार। ये खबर आपने यूट्यूब पर देखा? यूट्यूब पर देखा? आपको दिखा दें सर। चाचा जी थाना कुटहन से आए हैं और गौसपुर गांव लगता है, यहाँ से लगभग 20 किलोमीटर की दूरी है। 20 किलोमीटर की दूरी तय करके आप काजल की मदद के लिए आए हैं। आपने काजल को सहयोग किया है। अभी चाचा जी कुछ दिखाना चाह रहे हैं और वहीं उलझे हुए हैं। चाचा जी से मिलके कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा हमें। हाँ, चाचा जी ने क्या कुछ मदद किया? वो मिठाई दिए हैं चाचा जी। अच्छा, मिठाई दिए हैं। हाँ, मिठाई दिए। क्या बोले चाचा जी? क्या बोले कि यहीं रहना, जाना मत? चाचा जी यही बोले, यहीं पे रहना। हाँ। हाँ। और चाचा जी, जब खबर आपने यूट्यूब चैनल पर देखा तो क्या लगा आपको? हमको बहुत दया आ गई जो है इस कहानी पे, और उसके ऊपर बहुत क्रोध आ रहा था। बच्चे के ऊपर? नहीं, वो जो गलत किया है मिथिलेश। हाँ, हाँ उसको ऐसा नहीं करना चाहिए। दरिंदगी बहुत ज्यादा दरिंदगी किया हुआ आदमी। हाँ। चाचा जी, क्या लगता है आपको, समाज में जो ये गंदगी फैल रही है, ये गंदगी क्यों समाज में फैल रही है? क्यों ऐसा हो रहा है? आप इस पे कुछ कहेंगे? नहीं, ये खबर ये खबर चाचा जी ने देखी थी यूट्यूब चैनल पर, कवि संतोष चैनल के माध्यम से। बहरहाल लेकिन चाचा, बंद करके अब कुछ बातचीत करते हैं। इंसान कौन करेगा? अच्छा, जब इसने कहा कि मैं आत्महत्या कर लूंगी, मर जाऊंगी, लेकिन मुझे जाना नहीं है, आपको बहुत दर्द हुआ। अभी चाचा जी, किसी की बेटी है ना, अगर अपनी बहन बेटी ऐसा अगर करेगी तो हमको आपको भी दर्द होगा। बिल्कुल बिल्कुल। चाचा, क्या लेके आए थे इसके लिए, कुछ बताएंगे? मिठाई तो बच्चों के लिए मीठा लाए थे, और क्या बताएं। हम ही को लाए के, कोई बात नहीं। करते क्या चाचा जी आप? मकान पेंट का काम। पेंटिंग का काम करते हैं? क्या बात है। क्या नाम है चाचा जी आपका? दिनेश गौतम। आपके कितने बच्चे हैं चाचा? बच्चे कितने हैं आपके? इसके बारे में ना पूछने का मतलब? आप बताइए, कुछ बताइए चाचा, बोलिए कुछ। कितने बच्चे हैं आपके? आपके बच्चे नहीं हैं? बच्चे हैं, कितने बच्चे हैं? जिंदगी की बहुत दर्द भरी कहानी है। क्या है? नहीं बता सकते। नहीं बताएंगे? क्या बात है। चाचा जी की जिंदगी की एक दर्द भरी कहानी है। मैंने चाचा से कहा कि चाचा जी आपके कितने बच्चे हैं?
चाचा जी ने कहा मत पूछिए मुझसे कि मेरे पास कितने बच्चे हैं, मेरे जीवन की एक दर्द भरी कहानी है, मैं बताने में असमर्थ हूँ। मैं चाहूँगा दर्शक सुनने के बाद कुछ जानना चाहेंगे अंकल आपके बारे में। जो बोल दिए बस इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब इससे ज्यादा नहीं कह सकता कुछ। चाचा जी ऑन कैमरा। क्योंकि मानवता ही सबसे बड़ी चीज है, जिसके अंदर मानवता नहीं उसका जो है मानव जन्म इस धरती पे बेकार है। क्या लगता है मिथिलेश ने जो इसके साथ किया सही किया है? इसका जो प्रेमी है वो तो क्षमा करने लायक नहीं है। नहीं, क्षमा करने लायक नहीं है ना? ना, बिल्कुल नहीं। क्या बात है, क्या दंड मिलना चाहिए उसे, क्या होना चाहिए उसके साथ? उसे तो आजीवन कारावास हो जाना चाहिए। सही पूछिए तो आजीवन कारावास। फिर इसको कौन देखेगा? या तो फिर मंजूर करे, इसकी सेवा करे, बच्चों की सेवा करे, देख रेख करे। बिल्कुल अपना धर्म। क्यों चाचा जी, आप इसी गांव के हैं आप? क्या चाहते हैं आप, यही काजल रहे? हाँ यही रहे, जिसे प्रेम किया उसे निभाए, ये सब चाहेगा। और इसको जो हेल्प मदद करनी होगी कौन करेगा? सब लोग करेंगे, पूरे गांव सहमत है, हम लोग सब। आप लोग करेंगे दादी इसकी मदद? हाँ हम लोग करेंगे, गांव सब सहमत है। और वो तो बहुत खतरनाक आदमी है, चोर है, बदमाश है, हर फन मौला है वो। हाँ वही तो ओकर बाप करता था तो यही करता था। अगर कहीं कहीं अकेले ये रहेगी बिटिया इसको परेशान करेगा तब? यही डर है कि एक अकेले पाई मारी नहीं, जान से मारना जरूर। हाँ अकेले पाई जान। हाँ उसके पास दर्द नहीं है। तब ये सब उसके पिता क्या करते थे? जैसे कसाई, उसका पिता जैसे ये करा था वैसे चोर बदमाश। नंबरी 10 हुआ वहाँ 10 नंबरी वहाँ जो है बहुत ये चोर बदमाश। जब एक आदमी को मारे से ऐसा मारत की वो होकर हालत बिगाड़ना जानना निकला, घर पे मर गया। बाप रे। एकर मेहरारू पहली यही एकर हाल ही है, देख के चोरी चमारी करत रहा, गलत काम तो चली गई दूसरे के, तो वहाँ वही आदमी मार रहा। हाँ दूसरा मेहरारू नहीं फिर लिया वही मेहरारू फिर लिया, वही ओकर मर्द मार के ना, तो वही मेहरारू लिया। हाँ हम लोग रहे, हमरे हुई ओसारे में बैठा रहा ना, ऐसे झाक रहा है। एक लड़की ओकरे रहे। मिथिलेश का कहानी है, मिथिलेश ओकरे बाप के ई कहानी है। तो ई है अपने बाप का पेशा, वो सीखे। मिथिलेश का गांव में व्यवहार कैसा था? बहुत गलत व्यवहार है। चोर है, ये देखा, चोर है, चंडाल है, छिनार है, हर फन मौला है, और खेत बाड़ी कुल बेचना है। गांव वाले उसको यहाँ से भगा दिए थे, क्या कर रहे? नहीं गांव वाले भगान ना, गांव वाले बहुत कम संपर्क लगावा थे उसे। हाँ तालमेल कम रखे चाहते हैं। तालमेल कम। लेकिन काजल के साथ आप लोग तालमेल रखेंगे ना? हाँ यही हाल ओकर औरत का है, ओकर औरत ये काम कर दे जैसे वो कर दे। क्या करती है औरत? ये जैसे वो कर दे, दूसरे मेरा के धोखा दे, छिनारपन कर दे, वो भी औरत रख रही है। हाँ यही से ओकर खर्चा चलत, औरत रखी कि मर्द रखी बताओ। अच्छा तो माता जी अगर मान लीजिए काजल यहाँ रह जाएगी तो काजल की मदद आप लोग करेंगे सब लोग? हाँ हम लोग करेंगे, आप लोग करेंगे, हम लोग करेंगे। बहुत मर्दानगी से दादी ने अपनी बात को कह दिया है, बहुत खुल करके कहा कि बेटा जो सच्चाई है उसे आप जानिए कि मिथिलेश के पिताजी भी 10 नंबरी थे, थाने में लाइसेंस ही 10 नंबरी थे। और जब मिथिलेश के पिताजी 10 नंबरी थे तो मिथिलेश कैसा रहेगा? कहते हैं होनहार बीरवान के होत चिकने पात, यानी जैसन बाप वैसन बेटा ई कहल जाले। तो बापे 10 नंबरी तो बेटवा तो 100 नंबरी होने के चाहिए। ठीक ऐसे ही काम किया है मिथिलेश ने काजल प्रजापति के साथ। बहरहाल चाचा जी मिलने के लिए आए थे बहुत दूर से, चाचा जी बहुत भावुक हो गए और अपनी जिंदगी की कहानी नहीं बता पाए, लेकिन आंखों में आंसू लेकर के इस बिटिया के प्रति बहुत दर्द छलका है। बहुत कुछ मदद भी अंकल जी ने किया है। और आप लोग भी वीडियो को देखते हैं तो आप लोग मांगते हैं कि बारकोड दीजिए, उसका खाता नंबर दीजिए, हम उसकी कुछ मदद करें। बहुत जल्दी से जब यहाँ ये रहवासी हो जाएगी, यहाँ रहने लग जाएगी, तो इसका अनाउंसमेंट हम लोग करेंगे। एक स्पेशली खाता खोल करके काजल प्रजापति के नाम का आप लोगों तक हम बारकोड भेजेंगे। ऐसी अभिलाषा लिए हुए इस वीडियो को हम समाप्त करना चाहेंगे।